Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दीपक कोचगवे साहब, चिराग पासवान के इस अनाउंसमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई वो बिहार आ रहे हैं? शांभवी चौधरी भी उनके समर्थन में खड़ी दिख रही हैं, अरुण भारती भी बोल रहे हैं, और बिहार वो आ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहां उनकी नजर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो होगी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी, जहां तक चिराग पासवान आ रहे हैं बिहार, ये तो बहुत दिनों से बात चल रही है कि चिराग पासवान आ रहे हैं, चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। चिराग पासवान को ये लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, वो उन्होंने खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई में 5 सीटों पर कब्जा किया। तो मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ, जब 19 का चुनाव हुआ था तो उस समय भी स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था, और उस समय चिराग पासवान के चाचा धीरे धीरे अलग हो रहे थे, अलग नहीं हुए थे, और अपने दम पर ये 127 सीटों पर चुनाव लड़ गए। तो उनका हासिल क्या हुआ? चुनाव लड़ने के बाद उनको क्या सीट आया? 1 सीट आया। उस समय भी स्ट्राइक रेट अच्छा था और अभी भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। सवाल यहाँ 2 है। एक सवाल ये लगता है कि चिराग पासवान की वजह क्या है बिहार में? उन्होंने अभी अपने बाइट में कहा कि जब कोई बड़ा नेता लड़ता है तो स्ट्राइक रेट बढ़ता है, तो वो अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, वो जान रहे हैं कि भाजपा हर हाल में अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, अगर नीतीश को नहीं बनाएगा तो हमें नहीं बनाएगा। तो वो इस चीज को जान रहे हैं। उनकी लड़ाई लोजपा, 2 लोजपा अगर पशुपति पारस महागठबंधन के साथ हो गए और कहीं सीटें निकाल लिए, तो फिर बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें चिराग पासवान का जो स्थिति होगी वो नहीं होगी। इसीलिए वो बिहार में आएंगे लड़ने, तुरंत तो रिजाइन नहीं करेंगे। आने के बाद अगर जीत जाएंगे, केंद्र में रहना होगा या स्थितियां देखेंगे, तब वो केंद्र में या रिजाइन करेंगे या फिर वापस लौट जाएंगे। उनका है मकसद माहौल बनाना। और मैं ये जान रहा हूं कि 5.31% के मालिक हैं चिराग पासवान। 5.31 जो उनका वोट ये है। और अगर अकेले लड़ने की हिमाकत करते हैं तो फिर वही हाल होता है। और किसके साथ जाएंगे? प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, जो खारिज करते हैं। वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और वो तो कहते हैं कि हम मर्यादा के में रहते हैं, एनडीए के मर्यादा में रह के बात करते हैं, एनडीए डिसाइड करेगी। देखिए, 5 जो विधानसभा है, 5 लोकसभा जो जीत है इनकी, 6 पर से 30, 5 अगर 6 का ही होगा तो 30 सीट के आसपास वो चाहते हैं। और वो 30 सीट के बदले में उनको 25, 27 ये सारे मिलने की उम्मीद भी हो सकती है, होगी। मगर अभी तक मैं कहता हूं कि उनकी जो खगड़िया की लड़ाई है, अलौली की लड़ाई है, रामविलास पासवान का जो खगड़िया का एरिया है, उसमें आप देखिए कि अगर उनके चाचा तो लड़ेंगे ही। आज की तारीख में मैं बता दूं कि रामविलास पासवान के भरोसेमंद अगर कोई थे तो वो थे पशुपति पारस। हर एक हम लोग ने देखा है, किसी भी चुनाव में, किसी भी पॉलिटिकल ये में सलाह उनसे लिए बिना रामविलास नहीं चलते थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर पशुपति पारस को रोकने का भी एक ये मुद्दा है कि पशुपति पारस को बिहार की पॉलिटिक्स से
एकदम खत्म कर दिया जाए और हम बिहार के पॉलिटिक्स में रामविलास लोजपा स्थापित हो जाए और हमारा जो बंगला है वहां वो भी रहे, और फिर हम बिहार की पॉलिटिक्स में हम कैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी बातें हैं। चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता है, इसमें दो मत नहीं है, मगर रणनीति, चुनाव का बूथ मैनेजमेंट ये उनके पास नहीं है। ये है पशुपति पालन। तो ये डर है उनको कि हमारा यहाँ चुनाव लड़ने, अगर मैं यहाँ नहीं आया चुनाव लड़ने तो हो सकता है कि हमारी पार्टी कुछ जगहों पर हार जाए और कम सीट आए। लास्ट ईयर 20 में एक ही एमएलए हुए थे उनके, बहुत दांव लगाया था उन्होंने, तो एक ही एमएलए हुए थे, वो भी जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो बहुत सारे पहलू हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.